हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं जो MI6 के दो एजेंटों के दरमियान है। इनको अपने बच्चों का फ्यूचर देख के बहुत ही ज़्यादा फिक्र लगी रहती है कि अपने बच्चों को हम किस तरह सेटल करें अपनी लाइफ में। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं एमिनी है और इनके हस्बैंड जो है मैट। ये दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। अभी अपने बच्ची जो है इनका, उसके नाम है एलियस, और जो बेटा है इनका उसका नाम है लियो। एक 14 इयर्स की है बेटी इनकी बड़ी वाली, और जो बेटा है इनका वो है 12 इयर्स का। और अभी ये नाश्ता बनाने के लिए अपने बच्चों को उठाने के लिए नीचे बुलाते हैं कि नीचे आओ, टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट करो और स्कूल की तैयारी करो। लेकिन बेटी बोलती है फिर दोबारा वही चीज़ कि हमें अपने वक्त से पहले स्कूल भेजने का सोचते हैं। फिल्म की शुरुआत करते हैं 15 साल पहले से, जहां से मैट और चैक एक मिशन पे जाने के लिए जिनको एक टास्क दिया जाता है चैक की तरफ से। एमिनी यहाँ पर परेशान होती है क्योंकि वो प्रेगनेंसी टेस्ट करी हुई होती है और उसने बताया हुआ होता है कि मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसी दौरान दूसरा सीन दिखाते हैं कि ये एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर इनको चैक ने मिशन दिया होता है कि वहाँ पर एक डिवाइस तुम्हें चुरानी है, और वो डिवाइस होती है ICS। और चेक जो होता है वो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है अपने CCTV पे देखते हुए कि उस पार्टी में जाओ और जाके जो सबसे बड़ा ग्रुप है वहाँ का, जो फ्रांस का सबसे अंडरवर्ल्ड का ग्रुप है, उससे जाके मिलो और मिल के वो डिवाइस लेकर आओ, क्योंकि वो बहुत खतरनाक डिवाइस बना चुका है। एमिनी और मिस्टर मैट दोनों उसको उलझाते हैं और अपने हाथ पे एक छोटा सा स्टिकर लगा के मिस्टर गौर से मिलते हैं। मिस्टर गौर जैसे ही हैंड शेक करते हैं तो उनका फिंगरप्रिंट्स उसके हाथ पे आ जाता है। वहाँ से ये लोग चोरी छुपे ऊपर जाते हैं और उसकी वॉइस और जो फिंगरप्रिंट्स उसका लिया होता है वो अपने हाथ से उठा के उस डिवाइस पे रखते हैं और वहां से वो ICS खुल जाता है। ICS की लेने के बाद चेक जो है उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ से निकलो और ये फौरन मुझे पहुंचाओ मेरे हेडक्वार्टर में। अभी ये लोग निकल ही रहे होते हैं कि वहां पर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और वहां पर फिर फाइट होती है इन लोगों की। और फाइट के दौरान ये यहाँ से बचा के किसी भी तरीके से वहां से निकलने में सफलता हो जाते हैं। वहां पर मिलते हैं इनको मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो होते हैं MI6 के एजेंट होते हैं, वो इनके लिए एक प्राइवेट जेट हायर करते हैं ताकि ये उसमें जाके मिस्टर चैक से मिल सके और मिस्टर चैक को ये डिवाइस दे दे। अब यहाँ से सीन दूसरा शुरू होता है। ये यहाँ पर मिस्टर मैट को बोल रही होती है कि भाई मैट, अब मैंने काफी टेस्ट किए थे तो मेरा प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, तो हम अब बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये मेरे सारे टेस्ट है। मिस्टर मैट बोलता है ठीक है, मुश्किल नहीं है, हम इस बच्चे को इसकी जिंदगी बनाने के लिए एक नया सफर शुरू करेंगे और मैं तुम्हारे साथ इसमें एग्री हूँ। उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं ठीक है, हम अपने फ्यूचर में होने वाले बच्चे को आगे लेके चलेंगे और उसका मुस्तकबिल देखेंगे। तो इसी दौरान फ्लाइट अटेंडेंट जो होता है वो इस पे गन लेता है और गन उस पे रख के बोलता है ये डिवाइस ICS मुझे दे दो। मिस्टर मैट डिवाइस जैसे उसके पास फेंकते हैं, यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते हुए इनकी काफी यहाँ पर सारे लोगों से काफी गुप्तम गुत्ता होती है, फाइट होती है एमिनी और मिस्टर मैट, और वो अपने बच्चे को भी सेव कर रही होती है ताकि उस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। आने वाले बच्चे पे ठीक ठाक दुगल बनाते हैं। इतने में जैसी एक अटेंडेंट फायर करता है तो गलती से जाके पायलट के सर में लग जाता है और इस तरह पूरा जहाज जो होता है वो क्रैश हो जाता है। जहाज क्रैश होने के बाद, तबाह बर्बाद होने के बाद, एमिनी और मिस्टर मैट किसी तरह भी कोशिश करते हैं कि इसमें से यहाँ से निकल सके, लेकिन एक ही पैराशूट होता है और वो इस पैराशूट के जरिए उस प्लेन से नीचे लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। और वहां पर लैंड करने के बाद इन लोगों ने फिर एक अपना मिशन शुरू करते हैं जो जिंदगी का नया सफर होता है। जैसे ही लैंड करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि वो लोग तो समझेंगे हम सब मर चुके हैं। तो एमिनी बोलती है हाँ हम मर चुके हैं, तो क्यों ना हम अपने आने वाले बच्चे को लेके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत क्यों ना करें। ये वहाँ पर एक दूसरे को वचन देते हैं कि ठीक है, जो हुआ हो गया, उनकी नजर में हम मर चुके हैं, अब हम अपना एक मुस्तकबिल बनाएंगे, एक फ्यूचर बनाएंगे और अपने आने वाले बच्चों के लिए जिंदगी का सफर शुरू करेंगे। यहाँ पर ये लोग कहते हैं ठीक है चलो आज से चलते हैं। अब प्रेजेंट डे में दिखाते हैं कि ये अपने बच्चों के लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं और आपस में इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमारी लाइफ कैसी थी। यहाँ पर आती है उनकी बेटी एलिस को लेके बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं कि एलिस हमारी बात कभी नहीं सुनती, और ये होता है इनका बेटा छोटा लियो। तो ये इनको ड्रॉप करते हैं दूसरे सीन में। वहाँ ड्रॉप करते तो बेटा उनको अपना अंगूठा दिखाता है, बोलता तुमने ये क्या पहना हुआ है। मैच बोलता है, कहता है मेरे GPS सिस्टम है ये इसके अंदर, मेरे इस रिंग के अंदर, आप मुझे ट्रस्ट भी कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर मैं अपना BP और अपना शुगर कंट्रोल करता हूँ। मैट बोलता है नहीं तुम तो बहुत छोटे हो अभी, तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है। कहते ठीक है पापा, लेकिन आप मुझे इससे ढूंढ तो सकते हैं, इसमें GPS भी है मेरे पास। तो यहाँ से वो उसको कह के चला जाता है। दूसरे सीन में
दिखाते हैं कि लियो बोलता है कि वो कोई स्टडी वगैरह ग्रुप स्टडी के लिए नहीं गई है एलिस तो पार्टी बनाने गई है। तो वो अपनी बहन का भांडा फोड़ देता है और इसी दौरान फिर मिस्टर मैथ और एमिनी उसको ट्रेस आउट करने के लिए उस होटल पहुंचते हैं जहां पर उनकी बेटी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रही होती है। लेकिन वो ग्रुप स्टडी नहीं, वो किसी होटल में किसी पब के अंदर अपनी एंजॉयमेंट कर रही होती है। यहाँ पर ये लोग उसको बड़े रश में ढूंढने के लिए आते हैं तो उनको नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी एकदम नजर पड़ती है एमिनी की नजर पड़ती है। तो अपने हस्बैंड को बोलती है देखो वो रही ऊपर जाते हैं और एमिनी को बोलते हैं चलो इसी वक्त घर चलो मेरे साथ। कहते नहीं मैं तुम्हें पार्टी कर रही हूँ, किंतु तुम फेक आईडी से आई हो। इसी दौरान एक लड़का बोलता तुम इसको लेके जाके दिखाओ। तुम कैसे लेके जा सकते हो? दादा मियाँ दादी? कहते हम दादा दादी लगते हैं। कहते हाँ। उसी दौरान एक लड़का वीडियो बना रहा होता है इनकी और वो वीडियो कहता तुम नहीं बनाओ, हाथ पकड़ता है उसका। उसके बाद एमिनी के अंदर एक ज्वालामुखी जो पुराना MI6 की एजेंट होती है वो उसके अंदर आ जाता है और वो उनको खूब पिटाई करती है और खूब मारती है और यहाँ से लोग उन लोगों की वीडियो बना लेते हैं। अब यहाँ से ये दूसरे सीन में दिखाते हैं कि उसका कैमरा लेके उसमें से डिलीट कर देता है उसकी जो भी वीडियो बनाई हुई होती है और लेके अपनी बेटी को घर की तरफ जाते हैं और उससे बोलते हैं तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम इस ग्रुप स्टडी कर रही हो? कहते नहीं मामा मैं तो बस आप लोग भी तो झूठ बोलते हैं, आप लोगों को भी तो कराटे आते हैं, आप लोगों को भी तो लैंग्वेजेस आती हैं काफी। कहते हैं हाँ आती है, हमने उसकी ट्रेनिंग ली हुई है सबकी और हमने तो बताया भी था कि हम लोग एक काम करते थे किसी रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ पर हम लोग आपस में ये बातें करते थे और हम लोग कराटे की ट्रेनिंग और लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग लेते थे कोरिया के अंदर। कहते नहीं आप झूठी हैं, आप हमेशा झूठ बोलते। मैं बोलता भाई ये तुम्हारी और तुम्हारी माँ का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने, अब जो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि बेल बजती और वहाँ पर मिस्टर चेक आ जाते हैं। मिस्टर चेक उनसे मिलते हैं, बोलते हैं तुमने हमें कैसे ढूंढा? हम तो मर चुके सबके लिए। कहते हैं तुम हमने ऐसे ढूंढा कि जब तुम लोग रात को कहीं किसी जगह पर फाइट कर रहे थे तो उसकी वीडियो जो है वो वायरल, उस वीडियो के थ्रू मैं पहुंच गया तुम्हारे पास। कहते तो फिर कहते हैं वो ICS की दे दो मुझे। कहते हैं ICS की तो खत्म हो चुकी है, वो तो जहाज में जब हम क्रैश हुआ था उसी में सब कुछ खत्म हो गई थी। कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ ढूंढा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खाली बॉक्स पड़ा हुआ था, लिहाजा अब तुम चलो नहीं मिली कोई मसला नहीं, अब तुम यहाँ से निकलने के करो, जिस तरह मैं तुम्हारे पीछे पहुंचा इस तरह दूसरे भी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। अब ये बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से एक तरफ से गोली आती है और गोली आके सीधा मिस्टर चेक के सर में लगती है। जैसे मिस्टर चेक नीचे गिरते हैं तो बस वहां पर सारे एजेंटों ने फुल फायरिंग शुरू कर देनी है और फायरिंग करते करते लोग बच बचा के अपने आप को सेफ करते हुए, इनसे लड़ते हुए, झगड़ते हुए, अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है वो लेते हुए फौरन यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकलते हैं। और निकलते हुए सिर्फ उनको एक ही परवाह होती है, वो परवाह ये होती है कि अपने बच्चों को किसी तरह से कॉलेज से ले लें, अपने स्कूल से उनको ले लें ताकि आगे कोई भी हमें मुश्किल नहीं फेस करनी पड़े। अब ये जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ आते हैं और स्कूल की तरफ आके और बताते हैं कि मैंने तुम्हारा वो जो ICS की है वो मैं तुम्हारी माँ के घर में छुपा दी थी। जब हम लोग क्रैश होने के बाद हम लोगों ने एक नई जिंदगी शुरू करी थी, वो मैंने तुम्हारी माँ के घर में छुपा दी थी। तो बोलते तुमने मुझसे झूठ बोला, 15 साल तक तुमने उसको छुपाया रखा। मैट बोलता है इस वजह से ताकि वो उसका मिस यूज कोई नहीं कर सके, इसलिए मैंने उसको तुम्हारी माँ के घर छुपा दी थी। कहते तुमने ये अब बताया मुझे, ये तो बहुत गलत करा तुमने। तो मैंने तो गलत नहीं करा ना, मैं तो तुम्हें सच बताना चाह रहा था लेकिन उसका वक्त का इंतजार कर रहा था। आज ये नौबत आई तो मैंने तुम्हें बता दिया कि उसको तुम्हारे माँ के घर में छुपाया हुआ है। इसी दौरान एक फायर होता है, फायर उनको लगता है और यहाँ से फायर लगने के बाद ये लोग फिर बीच बचाव करते हुए जो कोल्ड ड्रिंक पीछे रखी हुई होती है उनके बच्चों की, उसमें ये मिंटोस डालते हैं। मिंटोस डालने के बाद उसको हिलाता है और हिलाने के बाद उस कोल्ड ड्रिंक को उनकी तरफ थ्रो आउट करता है। जैसे थ्रो आउट होता है और ये जो एजेंट के लोग होते हैं जैसे उसे खोलते हैं उनका पूरा जो विंड स्क्रीन होती है वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है और जिसकी वजह से उनकी पूरी कार जो है क्रैश हो जाती है। यहाँ पर इनसे ये बच बचा के स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में देखते हैं दोनों बच्चे कैंटीन में बैठे हैं। वहाँ कैंटीन के अंदर जाते हैं और कैंटीन के अंदर जाके बच्चों को बोलते हैं चलो बच्चों ब्रेकफास्ट छोड़ो, अभी चलना है, बस चलो लिख लो। बच्चे बोलते हैं मामा कहाँ? कहते हैं एयरपोर्ट। दूसरे सीन पे एयरपोर्ट पे आके ये लोग बता रहे होते हैं हम तुम्हारी नानी के घर जा रहे हैं। नानी तो मर चुकी है। तो नहीं, नानी जिंदा है लेकिन हमने तुमसे झूठ बोला था। कहता है हाँ मैं यही बोलती थी कि आप हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा आपने झूठ बोला है, आप लोग ने पहले भी नहीं बताया, आपने कहा था नानी तो जिंदा है लेकिन नानी मर चुकी है। ठीक है, अब आप कहते हैं नानी के पास जाना है। तो दूसरे सीन में दिखाते हैं नानी के पास जाने के लिए लंदन पहुंचते हैं ये लोग और प्लेन में बैठ के ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ये वक्त है अब इनको बता देना चाहिए। नहीं अभी वक्त नहीं है बताने का। अब यहाँ पर लंदन एयरपोर्ट पे आके इस ऑफिसर इनके पासपोर्ट चेक करती है जो कि सब फेक आईडी से बने हुए होते हैं। उनका वेलकम टू द लंदन और इस वक्त ये बाहर निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर मिस्टर बैरन आ जाते हैं। मिस्टर बैरन चेक करते हैं CCTV की ये लोग कब उतरे और कब आए। तो जब चेक करते हैं तो सारा फेक आईडी से होता है इनका, क्योंकि मिस्टर बैरन जो होता है एमिनी को बहुत लाइक करते थे अपने टाइम, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, मिस्टर मैथ उनसे शादी कर लेते। अब मिस्टर बैरन जो है वो भी इसी ICS की के लिए इनके पीछे लगे हुए हैं और यहाँ पर ये किसी रेस्टोरेंट में वहाँ पर कार में फ्यूल डालने के लिए रुकते हैं। तो रेस्टोरेंट के अंदर इंटरनेट आ रहा होता है जहाँ पर ये बच्चा इंटरनेट लगा के मालूम करता है कि हमारे पेरेंट्स आखिर में है क्या चीज। उनका
उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है गूगल से। इसी दौरान जहाँ से डिवाइस चुराई होती है उसके स्टाफ के लोग इनके पीछे लगे हुए होते हैं। वो वहां तक पहुंच जाते हैं। वो मिस्टर बैरिस के आदमी होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं और फॉलो करके वो डिवाइस मांगने के लिए इनसे बोलते हैं कि वो डिवाइस हमें दे दें। इतने में मिस्टर मैथ इनके साथ फाइट होती है। फाइट करने के दौरान यहाँ से काफी देर तक लड़ते झगड़ते हैं। एमिनी और मिस्टर मैथ उनको अच्छे से पीटते हैं, धुरगस बनाते हैं, उनकी खूब मारते हैं और उसके बाद ये यहाँ से निकलने में सफलता हो जाते हैं। बच्चों को बिठाते हैं गाड़ी में और गाड़ी चलती है अब इनकी नानी की तरफ। उसी दौरान उनकी कुछ और स्टाफ है वो भी इसमें घायल हो जाते हैं। यहाँ से मिस्टर मैथ और एमिनी देखते हैं कि मिस्टर बैरन जो है वो भी उनके पीछे पीछे आ गए हैं प्रेस आउट करते हुए। ट्रक जा रहा होता है, ट्रक में फायर करता है। फायर करके सारे प्लास्टिक के जो बड़े पाइप होते हैं वो जमीन पे गिरते हैं। इसी तरह उनके जो पूरा स्टाफ होता है जो उनके पीछे लगा होता है वो स्टक हो जाता है एक तरफ आके। बोलते मम्मा ये सब क्या हो रहा है, ये क्या चीज है? बेटा हम तुम्हें बताना चाह रहे थे हम लोग असल में एजेंट हैं दोनों। हाँ हमने नेट पे देखा है आप लोग किसी खुफिया एजेंट में काम करते थे। हमने आप सब कुछ चेक कर लिया है। बच्चा भी बोलता है, बेटी भी बोलती है। तो ठीक है हमने तुमसे छुपाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमें हमारी कोई भी बात को डिस्क्लोज करो। कहता अच्छा वो डिवाइस है तुम्हारे पास जो तो नेट चेक करते? कहता हाँ। वो फेंक देता बाहर उठा के उससे, क्योंकि उसी डिवाइस की वजह से मिस्टर बैरन उनके पीछे लगे होते हैं ट्रेस करके। मिस्टर मैथ दो डिवाइस फेंकते हैं, वहाँ पर दोबारा चेक करते मिस्टर बैरन के ये कहाँ पर है जरा चेक करो। तो वो डिवाइस किसी ट्रक में गई हुई होती है, वहाँ पर जाके चेक करता है तो वो मिलते नहीं है। अभी इसी दौरान एमिनी अपने माँ के घर आ जाती है। माँ के घर आके बोलती है ठीक है माँ नानू माँ का घर आ गया है, चलो आओ तुम्हें नानू माँ से मिलाते हैं। नानू माँ किसी बर्ड्स का शिकार कर रही होती है। वो देखती है एमिनी तो आज तुम्हें कैसे याद आ गई मेरी? मैं अपने बच्चों से मिलाने के लिए आई हूँ। तुम्हारे बच्चे से तो मैं पहले मिल चुकी हूँ। तुम्हारे हस्बैंड 15 साल से मुझे इनकी तस्वीरें भेज रहे हैं जो कि मैं हमेशा बड़े होते हुए देख रही हूँ। अच्छा तुमने मुझे झूठ बोला था, मैथ को बोलती है। दूसरे सीन में आया कि ये अंदर आते हैं, घर टूर करवा रही होती है। कहते तुमने क्यों ऐसा छुपाया और तुमने सारी बच्चों की तस्वीरें मेरी माँ को भेजी सारी? भाई मैं चाहता था कि उनको भी पता चले हमारे बच्चे आहिस्ता सा जवान हो रहे हैं। इतने में एक शख्स की एंट्री होती है जेम्स की, और जेम्स आता है तो वो उसकी माँ बोलती है ये मेरे पार्टनर हैं, क्यों तुम्हारे डैड के मरने के बाद मुझे हम सफर चाहिए था तो मैंने इसके साथ शादी कर ली है, क्योंकि एमिनी की माँ भी MI6 की सबसे बड़ी एजेंट होती है अपने टाइम में। यहाँ से दूसरे सीन में दिखाते हैं मिस्टर बैरन उस ट्रक तक पहुंचते हैं और वहाँ पर ट्रक की वो डिवाइस जहाँ फेंकी होती है मैट ने, और उसमें देखते हैं तो लोकेशन आ रही होती है कि ये लोकेशन तो बहुत बड़ी किसी MI एजेंट का महल है और उस पैलेस के अंदर तो मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि वो पैलेस तो बहुत बड़े एजेंट का है। उसमें से मुझे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैलेस जो होता है एमिनी की माँ के होता है, और वो एमिनी की माँ जो होती है सबसे बड़ी MI6 की एजेंट होती है। कहता ठीक है चलो फिर भी मैं परमिशन लेके रेड मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बगैर परमिशन इनके घर पे मैं एंट्री नहीं दे सकता, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। अब ये अपने बंदों को बोलता है कि जाओ उधर रेड मारो, मैं पीछे आ रहा हूँ। इतने में ये एमिनी को लेके उस बैकयार्ड पे जाता है जहाँ पर वो डिवाइस छुपाई हुई होती है, डिवाइस ICS डिवाइस होती है। वो वहाँ से रिकवर करता है और रिकवर करने के दौरान उसे बताता है देखो ये वो डिवाइस जो मैंने यहाँ छुपाई थी 15 साल पहले। कहता ठीक है जो भी है अब इसको संभाल के रखो और जो भी है इसको डिस्ट्रॉय करो। इतनी देर में MI6 के चेक के बंदे आ जाते हैं जो कि इनका पहले बॉस हुआ करता था, जो इनको वहाँ से फॉलो कर रहा था। अभी वो अंदर घर के अंदर ही आते हैं और घर के अंदर आके बोलता तुम जिंदा हो? कहता हाँ ये सब कमाल है आजकल जाली पिस्तौलों का, जाली गोलियों का। मैं इसलिए तुम्हें ये सब कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम वहाँ से निकलो ICS की तक पहुंचो। और मैंने इशारा कर अपने बंदों को, उन्होंने गोली मारी, वो जाली गोली थी। सब कुछ आजकल फिल्मी सीन होता है। और ये डिवाइस मुझे दे दो, क्योंकि इस डिवाइस की वजह से सब कुछ मेरा तबाह बर्बाद हो गया। मेरी वाइफ चली गई, मेरी जॉब चली गई। इसी वजह से इस डिवाइस को लेके मैं बेचूंगा और अपना मकसद हासिल करूंगा और दोनों काम हो जाएंगे। तुमसे बदला भी ले लूंगा कि तो मेरी नौकरी चली गई, मेरी वाइफ चली गई और मेरा कैरियर तबाह हो गया। और ये डिवाइस उनसे लेके अपनी एक एजेंट लड़की को देता है कि चेक करो आया कि काम भी कर रही है या नहीं कर रही। वो एजेंट लड़की जो होती है वो चेक करती है और चेक करने के दौरान देखती है कि वो आया कि सही काम कर रही है नहीं कर रही है। जब उनको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ ये डिवाइस काम कर रही है, तो उसके बाद ये बोलता है अब ठीक है तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। मैं चाहता तो तुम लोग को अभी इसी वक्त मार दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे साथ एक अच्छा मैंने वक्त गुजारा है। तो सच्चा एमिनी को और मैट को बोलते हैं। दूसरे सीन में दिखाया कि भाई ये यहाँ पर थोड़ा सा इनसे आर्गुमेंट करते हैं कि बच्चों को हम लेके चले आएंगे। कहते हैं बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों ने क्या कसूर करा है मेरे? कहते नहीं, जब तक ये डिवाइस मैं बेच नहीं देता जब तक तुम्हारे बच्चे मेरे पास सही सलामत है। एक दफा डिवाइस बिक गई तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ जाए। इसी दौरान फिर वो बच्चों को लेकर चला जाता है और बच्चे जाते हैं तो कहते हैं चलो CCTV में देखते हैं कहाँ गए बच्चे। तो रिवाइंड करके देखता तो बच्चा अंगूठा दिखा रहा था जिसमें GPS डिवाइस लगी हुई होती है। कहते ट्रेस आउट करो GPS डिवाइस कहाँ का ये बता रही है, लोकेशन कहाँ की बता रही है। उस CCTV
सीसीटीवी में तो देख लेते हैं, लियो अपनी अंगूठी की तरफ इशारा कर रहा होता है। जब सीसीटीवी में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कोई होटल होता है जहाँ पर बहुत बड़ी एक पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में मिस्टर चैक जो उस डिवाइस को बेचेंगे और वहाँ पे बड़े बड़े बायर बुलाए होते हैं उन्होंने। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ये लोग अपने ड्रेस कोड होके उस होटल में जाते हैं, अपना सारा एमिनेशन वगैरह रख देते हैं एक साइड में, होटल में ट्रेस आउट करते हैं बच्चे किधर उनको मिल जाते हैं बच्चे। और यहाँ दिखाते हैं मिस्टर चैक जो है बड़े बड़े व्यापारियों को बुला के उनको बता रहे होते हैं इस डिवाइस के देखें फंक्शन क्या है। मैं अभी एक बोलूंगा और ये सारी लाइट्स पूरे शहर की बुझ जाएंगी। तो लाइट ऑफ करने का इंस्ट्रक्शन देता है अपनी लड़की को, जो उसकी स्टाफ होती है कहीं बैठ के कर रही होती है, तो दिखाता है कि सारा का सारा शहर जो होता है ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा सारी लाइट्स जो होती है वो ऑफ हो जाती है। तो लोग कहते हैं ठीक है हम लेते हैं इस डिवाइस को। वहाँ उनकी बोली लगती है, मिलियंस में बोली लगती है और उसमें से काफी बायर होते हैं। कहते हैं देखा क्या करा मैंने, सारी लाइट चली गई और ये मैंने दोबारा ऑन भी कर दिया। ये लोग बच्चों की लोकेशन देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चैक जो है उन लोगों से बात कर रहे होते हैं कि देखें लंदन ब्रिज है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे वो उसको एक्सेस देता खोलने के लिए लड़की, वो खुल जाता ब्रिज, उसका लंदन ब्रिज। यहाँ से वो लड़की किसी शिप में ऑपरेट कर रही होती है बैठ के, मिस्टर चैक उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और ये दोनों चीजें एक साथ चल रही होती हैं। वहाँ पर स्टाफ बोलता है अचानक क्या हो गया, लंदन ब्रिज कैसे खुल गया। उन लोगों को कुछ नहीं पता चलता कि बैक डोर क्या हो रहा है। मिस्टर चैक जो होते हैं आप बोलते हैं आप बोली लगाना शुरू करें इसकी, ये बहुत अहम डिवाइस है, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर कुछ भी आप इससे आइसोलेट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के काम ले सकते हैं। अभी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि अचानक मिस्टर मैट और एमिनी आके वहाँ फाइट शुरू कर देते हैं। फाइट शुरू करते हैं, उनके लोगों को मारते हैं और वहाँ फाइट के दौरान मिस्टर बैरन भी आ जाता है। कहता है तुम हमें पकड़ने आए हो। कहते नहीं तुम लोग सच्चे हो, तुम डिवाइस बेचने नहीं आए। तो मुझे पता चल गया डिवाइस कोई और बेचने आया है। मैं तो समझता था शायद तुम डिवाइस बेचे, लेकिन मुझे शक हो गया कि तुम लोग डिवाइस बेचने नहीं आए हो। कहते हमारे बच्चे मुश्किल में हैं। कहते हैं जाओ तुम अपने बच्चों को बचाओ, मैं अपनी डिवाइस रिकवर करता हूँ। ये फिर आते हैं आगे, फिर फाइट होती है, फिर निकलते हैं आगे, उनके लोगों को मारते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने में मिस्टर चैक कामयाब हो जाता है। और इसी दौरान फिर ये बोलता है इन बच्चों को भी चलो इस लॉन्च में बिठा लो और इनको ले चलो। उनके बच्चों को भी वहाँ से लेके चला जाता है। जब मैथ और एमिनी उसके फॉलो करते हैं अपने बच्चों को तलाश करने के लिए, तो इसी दौरान जो है वो फ्रांस के मिस्टर बेत्रोस के आदमी आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, जहाँ से एक ICS की चुराई भी होती है। वो कहते हैं कीज हमें दे दो। ये लोग बोलते हैं कीज हमारे पास नहीं है, वो कीज तो मिस्टर चैक लेके जा चुके हैं। हालांकि यहाँ पर काफी इनकी आर्गुमेंट होता है, लेकिन फिर उसकी माँ इन पे सीधा निशाना लगाती है कि जाओ तुम बच्चों को रिकवर करो, मैं इनको संभालती हूँ। और उनकी माँ उनको संभाल लेती है अपने निशाने पे लेके, और मिस्टर एमिने और मिस्टर मैथ जो है वहाँ से अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बाइक को दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे लेते हैं। एमिनी लॉन्च पे जाती है, उस बाद में दोनों एक साथ मिल जाते हैं और मिस्टर चैक के पास पहुंचते हैं। इधर से मिस्टर जेम्स जो उनके स्टेप फादर होते हैं एमिनी के, वो उन पे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि अब मैं क्या करूं। कहते जाओ डिवाइस ढूंढो और डिवाइस ढूंढ के उसको डिस्ट्रॉय करो किसी तरीके से। तो ये देख लेता उसी लड़की को जो डिवाइस लेके जा रही होती है। तो ठीक है हाँ मुझे डिवाइस का पता मिल गया है, मैं फॉलो करता हूँ। फिर जाता है उस लड़की के पीछे और उस लड़की के पीछे जाने के बाद उसको हिट करता है उसकी गाड़ी को और उसको एक्सीडेंट करके उसको मार देता है। मारने के बाद वो डिवाइस लेके ऑपरेट करना शुरू कर देता है और इंस्ट्रक्शन लेता रहता है कि अब मैं क्या करूं, बताया मुझे तो इस पे कुछ काम नहीं करना आता। तो एमिनी की माँ उसको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि अब आप तुम ये करो। वो बार बार फेल हो रहा होता है, बार बार फेल होता है, मुझे नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। कहते जैसे मैं बताती हूँ वैसे करो। आखिर में वो उसमें कामयाब हो जाता है। दूसरे सीन में दिखाता है मिस्टर मैट और एमिनी मिस्टर चैक के पास पहुंच जाते हैं और वहां से उन पे फाइट होती है काफी। बच्चों को छुड़ाते हैं, लाइफ जैकेट बच्चों को पहनाते हैं। पहनाने के बाद बच्चों को बोलते हैं तुम लोग जाओ, हमारी फिक्र नहीं करो, हम लोग आते हैं, तुम लोग जंप लगाओ। बच्चों को लाइफ जैकेट पहना के ये लोग उनको बोलते हैं कि आप सेफली पानी में उतर जाओ। इधर से जेम्स कंप्यूटर पे हाथ मार होता है, अचानक वो उसका एक्सेस 0 हो जाता है और जो ब्रिज है लंदन ब्रिज दोबारा बंद होना शुरू हो जाता है। वो बड़ा खुश होता है और कहता है कि ये मैंने कर दिखाया। दूसरे सीन में खूब उसके साथ फाइट करने के बाद जंप लगा देते हैं। वो जाके जो शिप होती है जाके लंदन ब्रिज से टकराती है और मिस्टर चैक उसमें मर जाते हैं। मिस्टर जेम्स वहाँ पर बता रहे होते हैं कि मैंने ये लंदन ब्रिज बंद कर दिया है अपनी एमिनी की माँ को। दूसरे सीन में दिखाते हैं लोग सेफली सब लोग रिकवर हो जाते हैं और आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद बच्चों को बताते हैं कि बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ हमने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया था, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें किसी भी ट्रबल में लेकर आए, कोई भी इंसिडेंट हो आगे आने वाले वक्तों में। माँ बोलती है गले मिल लो आज तो मुझसे, और इसी दौरान फिल्म खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स आपको इस तरह की अगर मूवी देखनी हो तो लाजमी आप इसको कमेंट्स भी करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको एक नई मूवी के साथ आपको एंटरटेन कर सकें। टिल देन बाय बाय बाय।